नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आपके विचार हम तक पहुंच रहे हैं। आपने अपने प्यारे प्यारे ऑडियोज भेजे हैं जिसमें ज्यादातर बातें हैं उस सजा को लेके जो खंडेराव को हुई है। वो सजा है या खंडेराव के लिए असली टेस्ट है, असली उनकी लाइफ का मोड़ आने वाला है उस सजा के बाद। ये सब बातें तो चर्चा में है ही हैं, मगर इन ऑडियोज में क्या कहती है हमारी प्यारी जनता, ये जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं सिलसिला, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ऐसे प्यारे से ऑडियो से जो कलकत्ता से आया है और मोनालिसा जी ने इनको भेजा है, तो सुनते हैं मोनालिसा की आवाज में उनके विचार। हाय, माय नेम इज़ मोनालिसा। आई स्टे एट कोलकाता। मैं ये सीरियल हर रोज़ देखती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, खासकर वो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जो दिखाते हैं वो। लेकिन अगर ये 7 साल का किस्सा सच हो जाता है, मैं देखना छोड़ दूँगी। इसीलिए क्योंकि ये गुनू जी बहुत सारे पाप किए हैं, अन्याय किए हैं, लेकिन कभी भी सामने नहीं आया। वो करते जा रहे और ये बेचारे ये बच्चा वो इम्प्रूव कर रहा है अपने आप को। वो अपने आप को अच्छी तरह से दिखाना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, तो उसको क्यों 7 साल के लिए भेज देगा? ये गलत है, ये ठीक नहीं है। हमेशा इतिहास के पन्नों पर ठीक है, आप लोग दिखा सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं। उसको भी सबक मिलना चाहिए। वो गुनू जी, वो द्वारका बाई, उन लोगों को भी सबक मिलना चाहिए। ऐसा एक तरफा नहीं हो सकता। अगर हुआ तो शायद हम भी नहीं देखेंगे, हमको ये अच्छा नहीं लगेगा। दुखी है आप भी मोनालिसा जी इस सजा की वजह से, मगर दुखी मत होइए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सजा उनके भलाई के लिए है। जैसे पहले होता था, अभी भी होता है कि जब भी बच्चा कुछ ज्यादा ही हाथ से निकल जाते हैं, ट्रैक से निकल जाते हैं, तब उनको सुधारने के लिए पेरेंट्स कुछ सख्त स्टेप उठाते हैं और कामयाब भी होते हैं। तो सेम खंडेराव के लिए भी है। तो खंडेराव क्योंकि बहुत प्यारे हो गए हैं, कृष्ण जो उनकी भूमिका निभा रहे हैं खंडेराव की, तो कृष्ण से लोगों को बहुत प्यार हो गया, इसलिए उनको कुछ भी दुख होता है तो तकलीफ होती है सबको। तो ऐसा ही कुछ आपको भी हुआ है, तो डोंट वरी, सब अच्छा होगा। और जो बड़े वाले खंडेराव हैं वो भी स्टोरी को बहुत अच्छे से लेके आगे जाएंगे। तो आप देखिए, इस सीरियल को स्टॉप मत कीजिए। मैं तो यही आपको राय दूंगी, जरूर इस पे अमल कीजिए और देखिए सीरियल, और आगे भी अपने ऑडियोज भेजते रहिए। बहुत प्यारी आवाज है आपकी। थैंक यू सो मच मोनालिसा जी। अगला ऑडियो आपको मैं सुनाती हूँ यामी जी का। यामी जी क्या कहती हैं, सुनिए। हेलो हंग्री स्पिरिट्स चैनल। अंजू जी कैसी है आप? मैंने कल नहीं परसों मैंने पुण्यश्लोक अहिल्याबाई का एपिसोड देखा। मुझे वो एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरह से अहिल्या ने खंडेराव को संभाला है एक पत्नी धर्म निभाते हुए, ये देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए मैंने सोचा कि ये बात आपसे शेयर करूं। और द्वारकाबाई जिस तरह से चालें चल रही है, उसे देख के लगता है कि ये जो चाल उन्होंने चली है वो चाल उन पे ही भारी पड़ने वाली है। क्योंकि खंडेराव भले ही 7 साल के लिए मालवा से बाहर जाएंगे, लेकिन ये उनको ये सज़ा जो दी है मल्हार राव ने, वो उनको फ़ायदा ही करवाएगी। क्योंकि जब खंडेराव लौट के आएंगे तब वो पूरी तरह से बदल चुके होंगे और आकर सब दुश्मनों का सामना बहुत बहादुरी से और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और जब खंडेराव वापस आएंगे तब तक उन्हें सब बात याद होगी कि 7 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था, किसकी वजह से हुआ था, किसने ये साजिश की थी, सब पता होगा उन्हें। लेकिन मुझे उम्मीद यही है कि खंडेराव आके अपने दुश्मनों का सामना बहुत अच्छी तरह से करेंगे और अच्छा सबक सिखाएंगे अपने दुश्मनों को। द्वारकाबाई, गुनू जी, धन्ना जी, यमुना, सीताबाई सब अभी बहुत मज़े से रह रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि जब खंडेराव वापस आएंगे तब उनका क्या हाल करेंगे।
और अहिल्या के साथ भी उनका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा अच्छा होगा। बस सोनी टीवी वालों से एक गुजारिश करना चाहती हूँ और आपसे भी, अगर हो सके तो प्लीज़ सोनी टीवी वालों से मेरी तरफ से ये गुजारिश कीजिएगा कि खंडे राव का भी प्रोमो दिखाए जैसे अहिल्या का दिखाया है। थैंक यू वेरी मच अंजू जी, मुझे आपसे ये बात शेयर करके बहुत अच्छा लगा। मैं कब से आपको ऑडियो भेजना चाहती थी लेकिन मैं बीमार हूँ, मुझे वक्त नहीं मिलता है। पहले तो यामी जी आपका बहुत बहुत थैंक यू है इतना प्यारा ऑडियो भेजने के लिए। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, सेहत है तो सब कुछ है, सेहत है तो बैठ के हम सीरियल भी देख सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं, तो सेहत का ध्यान सबसे पहले रखिए। और आपका प्यार जो है मेरे लिए वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो ऐसा प्यार जो आपका है वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। तो करते रहिए ये प्यार। और सीरियल आप पसंद कर रही हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं सीरियल को लेके, बातें हैं, वो बहुत ही जेन्युइन है, जो हर व्यूअर जो है फील करता है। तो थैंक यू वंस अगेन यामी कदम। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम सुनते हैं शशि जी का ऑडियो। क्या कहती हैं शशि जी? समाज द्वारा व्यक्ति से जिन कार्यों को करने की अपेक्षा की जाती है वे कर्तव्य कहलाते हैं। अब पहले हैं नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्यों के अंतर्गत माता पिता की आज्ञा का पालन करना, गुरु का सम्मान करना, दीन दुखियों बुजुर्गों की सेवा करना आदि आते हैं। तो सामाजिक प्राणी होने के नाते हम सब कुछ कर्तव्यों से बंधे हुए हैं जिनका हमें पालन करना ही चाहिए। किंतु यदि कोई इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता, उसे बाध्य नहीं किया जा सकता, ना ही उसे दंडित किया जा सकता और ना ही उसे देश निकाले की सजा दी जा सकती। अगर बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, तो क्या उन्हें घर से निकाल दिया जाता है? नहीं ना, उन्हें घर से नहीं निकाला जाता, बल्कि बार बार उन्हें सुधारने का प्रयास किया जाता है। और यदि वो तब भी नहीं मानते तो चूल्हा चौका अलग कर दिया जाता है। और शादीशुदा लड़के का अपमान, शादीशुदा लड़के को सजा देना, ये कहाँ का न्याय है भाई? एक तरफ तो मल्हार राव जी अहिल्या से कहते हैं कि तुम खांडे राव का साथ कभी मत छोड़ना, हमेशा उसके साथ ही रहना, और आज वो अहिल्या से खुद ही कह रहे हैं कि तुम उसे मना लो क्योंकि वो तुम्हारी बात सुनता है। ठीक है, राजा हैं, आपने निर्णय ले लिया। हो सकता है इस निर्णय के पीछे कोई और बात हो। मल्हार राव जी कोई सामान्य शासक तो है नहीं, बहुत ही सूझबूझ वाले, दूरदृष्टि रखने वाले शासक हैं। प्रत्यक्ष में भले ही वो कुछ ना कह रहे हों, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने जान लिया है कि खांडे राव का यहाँ रहना उचित नहीं है। इसलिए सजा के माध्यम से वो उन्हें दूर भेज रहे हैं ताकि वो सुरक्षित भी रहें और सुसंस्कृत बने। अब अपनी बात को कायम रखते हुए, जैसा कि उन्होंने अहिल्या से कहा था कि खांडे राव को कभी अकेला नहीं छोड़ना है, तुम्हें हमेशा उसका साथ देना है, तो अब उन्हें चाहिए कि खांडे राव के साथ अहिल्या को भी भेज दें ताकि वो भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, और गुनु जी और धना जी को सम्मानपूर्वक अपने राज्य से विदा कर दें। जिस तरह वो खांडे राव से
उम्मीद रख रहे हैं कि वो 7 साल में एक योग्य युवराज बनकर वापस लौटें, उसी तरह वो गुनू जी से भी कह दें कि अब आप यहाँ से विदा लीजिए और हमारी बेटी सीताबाई के योग्य बनकर ही वापस आएं और तब तक सीताबाई को अपने महल में ही रखें और उन्हें रुखसत कर दें और कह दें कि अपना घर हम आप संभाल लेंगे। आज द्वारिकाबाई ने जो अपना प्रचंड रूप दिखाया, माँ के पद को कलंकित किया, बहुत बुरा किया। ऐसी कोई माँ नहीं होती, कितनी भी बुरी हो, लेकिन इतनी बुरी नहीं होती। खांडे राव अपनी माँ से ज़्यादा उन्हें मानते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं, माँ से नाराज़ हो जाते हैं लेकिन उनसे कभी नाराज़ नहीं होते। लेकिन उस द्वारिकाबाई का ये दोहरा चरित्र बिल्कुल भी सहन करने योग्य नहीं है। गौतनाबाई फूट फूट कर रोई भी तो किसके कंधे पे, जिसने उन्हीं की पीठ में छुरा घोंपा है। गौतनाबाई समझती तो सब थी लेकिन विश्वास नहीं कर पाती थी। कहा भी उन्होंने कि तुम्हारे मन की तो पूरी हो गई ना, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हीं के कंधे पे सिर रख के रोने लगी। एक तरफ द्वारिका उन्हें सहारा दे रही है, पानी पिला रही है, दूसरी तरफ अंदर से कह रही है कि आदत तो डालनी पड़ेगी। क्या दोहरा चरित्र है उसका, माँ की महिमा को कलंकित कर डाला। शशि जी, सबसे पहले तो आपको कॉम्प्लीमेंट है कि आपकी हिंदी बहुत ही प्यारी है और जिस आराम से आप ऑडियो को करती हैं, मजा आ जाता है सुन के कि आप कितने अच्छे से चीजों को पेश करना जानती हैं। बाकी जो भी आपने कहा है, आपने अपने विचार अपनी जुबान में सबके सामने रख दिए हैं। अब देखते हैं जनता इन बातों पे क्या कमेंट करती है, क्या कहती है जनता। वो जनता ही बताएगी जो इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करेगी। हमारी तरफ से ढेर सारा थैंक यू है आपका ये प्यारा ऑडियो भेजने के लिए। थैंक यू सो मच। तो अगर आपकी भी इच्छा हो रही है ऑडियो या वीडियो भेजने की तो नंबर मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा इस वीडियो का जिसमें हम आपके ऑडियो और वीडियोस दिखाते हैं। तो जल्दी से कीजिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.